4 अगस्त 2016 भोपाल का जिला सत्र न्यायालय के कटघरे में एक पुरुष और एक महिला खड़े थे। जब वहाँ के जज साहब ने फैसला सुनाया उम्र कैद का, तो जो लड़का था पुरुष, वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। लेकिन जो महिला वहाँ पर खड़ी थी वो बिल्कुल शांत खड़ी थी, ना वो हंस रही थी ना ही रो रही थी। बिल्कुल जैसे लग रहा हो कोई सांप सूंघ गया हो। ऐसे में लड़का जब दहाड़े मारकर रोने लगा, क्योंकि उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी। उम्र कैद की जो सज़ा होती है वो फांसी की सज़ा से भी बड़ी होती है, क्योंकि फांसी की सज़ा में आदमी को तुरंत फांसी पर लटकाया जाता है, फिर काम समाप्त हो जाता है। लेकिन उम्र कैद की सज़ा में घुट घुट के हर दिन हर रोज़ मरना होता है। क्या थी इन दोनों लोगों की सज़ा की कहानी, ये आप भी जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि इस कहानी को अगर जानना है तो 3 साल पीछे जाना होगा, यानी कि 2013 में, 2011 नवंबर 2013 में। आज की हमारी कहानी जो है मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वहाँ के भोपाल शहर की है। घटना 11 नवंबर 2013 की है। भोपाल में आधी रात को पुलिस को एक लाश के बारे में पता चलता है। जब पुलिस वहाँ जाती है तो देखती क्या है कि एक लाश पड़ी हुई है, वो भी अध जली, और वहीं पर एक कैन पड़ा हुआ है और एक माचिस व लाइटर भी पड़ा हुआ है। पुलिस जब प्रथम दृष्टया देखती है तो उसका चेहरा बुरी तरह से जल गया था। लाश पहचान में नहीं आ रही थी कि ये लाश किसकी है। पुलिस जब उसकी तलाशी लेती है तो उसकी जेब में 4000 रुपये और एक गैस बुकिंग की पर्ची बरामद होती है। गैस बुकिंग की पर्ची में नाम साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा था। आस पड़ोस के कुछ लोग भी आते हैं, लेकिन कोई भी उस शव की पहचान नहीं कर पा रहा था, क्योंकि चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। ऐसे में पुलिस के पास उस लाश की पहचान करना बहुत ही आवश्यक था। पुलिस उस लाश की पहचान करने के लिए गैस एजेंसी में जाती है, और जब गैस एजेंसी के पास जाती है तो गैस एजेंसी से जब डिटेल निकाली जाती है तो गैस डिटेल निकल कर जो सामने आती है वो निकल कर आती है कि ये लाश ये पर्ची, ये गैस बुकिंग मनीष तख्तानी के नाम से हुई है। अब जैसा कि गैस की बुकिंग की पर्ची उसके जेब में निकली थी, नाम मनीष तख्तानी बताया जा रहा था। पुलिस वहाँ के एड्रेस निकलवाती है और उसी एड्रेस पर पहुँचती है। जब वहाँ जाती है तो वहाँ पर एक मनीष तख्तानी की माँ, उसकी पत्नी और उसकी बेटी मिलती हैं। उनसे पूछा जाता है कि मनीष तख्तानी जी कहाँ चले गए हैं, तो कहते हैं कल रात से वो घर नहीं आए हैं। हम लोग बार बार उनका फ़ोन मिला रहे हैं, लेकिन फ़ोन भी नहीं मिल पा रहा है। अब पुलिस को भी लगता है कहीं ना कहीं वो लाश मनीष की है। ऐसे में पुलिस इन लोगों को वहाँ जहाँ पर लाश ले जाई गई थी ले जाया जाता है, और ले जाने के बाद ये लोग जब लाश को देखते हैं तो तुरंत पहचान लेते हैं कि ये लाश मनीष तख्तानी की ही है। उनकी माँ और पत्नी ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रोने लगते हैं, बहुत ज़ोर से रोने लगते हैं। अब पुलिस के सामने एक सवाल था कि इतनी निर्मम तरीके से इसकी हत्या कर दी गई है, किसने की है, क्या कारण है, क्यों की होगी हत्या, ये कई प्रकार के सवाल जन्म लेने लगते हैं। पुलिस उस शव को सील मोहर बंद करके
पंचनामे के लिए भेजा जाता है। पंचनामे करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम के बाद जो विधिक कार्यवाही होती है उसको शुरू किया जाता है और सर्वप्रथम उसके बारे में पूछा जाता है घर वालों से कि इसकी किसी से क्या कोई दुश्मनी थी, तो पता चलता है इसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। व्यापार में भी इसकी कोई प्रतिद्वंद्विता नज़र नहीं आती है, क्योंकि हंसमुख रहने वाला, हमेशा खुशहाल, हमेशा सबसे मिलनसार, सबसे जिससे भी बात की जाती है वो यही बताता है कि बहुत हंसमुख था, बहुत मिलनसार था और जब भी किसी से मिलता था तो एक अपना बनाने वाला व्यक्ति था। लेकिन जिस प्रकार से उसकी बुरी तरीके से हत्या की गई थी उससे साफ साफ नज़र आ रहा था कि कोई ना कोई उसके शव को ठिकाने लगाया है। ऐसे में सारे एंगल पुलिस तलाश करती है, लेकिन सभी एंगलों में पुलिस को कोई भी साक्ष्य व सबूत नहीं मिलता है। अब पुलिस ऐसे में बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो इनका मोबाइल पता करती है। मोबाइल तो नहीं मिला था, लेकिन फिर मोबाइल की CDR निकलवाई जाती है और CDR और लोकेशन में जो लास्ट लोकेशन उसकी दिखाई पड़ रही थी वो भोपाल का ही एक शहर है कस्तूरबा नगर। कस्तूरबा नगर की लोकेशन दिखाई पड़ रही थी। पुलिस उस लास्ट लोकेशन के आधार पर कस्तूरबा नगर पहुंचती है। वहां पर उसकी कार खड़ी थी, सुनसान इलाके में उसकी कार खड़ी थी। जब कार के पास पुलिस जाती है तो उसका गेट खुला हुआ था और उसमें खून की कुछ प्रूफ मिलते हैं। खून के उस प्रूफ के आधार पर पुलिस उसको पड़ताल के लिए भेजती है। अब पुलिस का उन नंबरों को तहकीकात करती है जिन नंबरों से ज़्यादा बार कॉल की गई थी। उसमें एक नंबर संदिग्ध पाया जाता है। उस नंबर की जब तहकीकात की जाती है, पत्नी से पूछा जाता है, तो पहले तो पत्नी उस नंबर के बारे में जानकारी नहीं होना बताती है, लेकिन जब पुलिस उसकी डॉक्यूमेंट्स निकलवाती है और उसकी लोकेशन निकलवाती है तो लोकेशन उसके घर के आसपास ही नज़र आ रही थी। और जब पता चलता है नंबर इसकी पत्नी सपना तख्तानी के नाम ही रजिस्टर्ड है और सपना का ये नंबर जब इसको ला के सख्ती से पूछताछ की जाती है, बार बार पुलिस का शक कहीं से भी किसी अन्य पर नहीं जा रहा था, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई नाराज़गी नहीं थी। ऐसे में सपना जब सख्त तरीके से पूछताछ होती है तो वो भी टूट जाती है और हर्षप्रीत सलूजा के बारे में सब कुछ बताती है। दरअसल वो बताती है हर्षप्रीत सलूजा का परिवार और मनीष का परिवार ईदगाह वाले मोहल्ले में रहता था। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और जब मनीष ने पंचवटी कॉलोनी में अपना मकान, एक बंगला बनवाया, उसके कुछ दिन बाद हर्षप्रीत सलूजा के पिता भी एक अवधपुरी कॉलोनी में अपना मकान बनवाया और पंचवटी कॉलोनी अवधपुरी कॉलोनी थोड़ी ही दूरी पर है। ऐसे में दोनों ने ईदगाह वाले मकान को छोड़ दिया। हर्ष का परिवार भी मनीष की तरह पावरफुल था, पैसे वाला था और जो मनीष था वो प्लाईवुड का बहुत बड़ा कारोबारी था। उसका परिवार अच्छा परिवार था, खुशहाल परिवार था। 2007 में मनीष की शादी सपना से हुई थी और कुछ दिन बाद उसके एक बेटी ने जन्म लिया। लेकिन धीरे धीरे हर्षप्रीत का मनीष के घर आना जाना था और भाभी से शुरू हुआ ये रिश्ता कब दोस्ती से प्यार में परिवर्तित हो गया, ये हर्षप्रीत और सपना नहीं जान पाए।
और उधर मनीष जो था अपने काम में अधिक व्यस्त रहता था, उसके पास समय नहीं मिल पाता था कि वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर समय व्यतीत कर सके। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे इन दोनों की नज़दीकियाँ इतना बढ़ी कि दोनों ने शादी करने का प्लान बना लिया। और इस प्लान में कहीं न कहीं मनीष तख्तानी रोड़ा बन रहा था। ऐसे में इन दोनों लोगों ने उसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और अपने प्लान के मुताबिक इन दोनों लोगों ने 11 नवंबर 2013 की रात को शाम को इसकी जो पत्नी है सपना ने उसी नंबर से कॉल कर अपने पति को दूसरी आवाज़ चेंज कर एक सुनसान इलाके में बुलाया। जैसा कि लड़की का महिला का फ़ोन था, ये भी बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर चला गया। और जब ये वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर कोई लड़की महिला तो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन दिखाई पड़ता है इसका पड़ोसी, पूर्व का पड़ोसी हर्षप्रीत सलूजा। हर्षप्रीत सलूजा को देखकर पहले तो ये आश्चर्यचकित होता है, लेकिन फिर पड़ोसी था, इतना ज़्यादा इसको कोई संदेह नहीं था, डर नहीं था। हर्षप्रीत भी इसके आकर बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और फिर धीरे से कहता है कि देखो मनीष, मैं तुम्हारी पत्नी से बेहद प्रेम करता हूँ और तुम उस रास्ते में रोड़ा बन रहे हो और कहीं ना कहीं रोड़े को रास्ते से हटाना पड़ता है। और जब तक मनीष को समझ पाता, इससे पहले हर्षप्रीत अपने पास से रखी रिवाल्वर निकालता है और मनीष के सिर में और पेट में गोली से वार कर देता है और मनीष वहीं पर ख़त्म हो जाता है। मनीष के ख़त्म हो जाने के बाद इसकी पत्नी जब पूरी तरह से मर गया तो पत्नी बताती है कि हम दोनों लोग इसकी लाश को कोई पहचान न कर पाए, पुलिस जांच पड़ताल न कर पाए। एक सुनसान मकान था, वहां पर ले जाकर इसकी लाश को पहले से ही प्लान के मुताबिक पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास करते हैं। जलाने के बाद हम लोग चले आते हैं और गाड़ी वहीं पर छोड़ देते हैं और जैसे पहले की दिनचर्या थी वैसे ही कार्य करने लगते हैं। प्यार, धोखा, सस्पेंस, थ्रिलर की ये कहानी, इसमें आपने देखा एक पत्नी जो 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाती है, वही पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतारने की स्क्रिप्ट भी लिख देती है। और एक ऐसी स्क्रिप्ट कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वही पति, जिसकी एक बेटी भी है, जिसके साथ वो 2007 में शादी किए थे, परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन जी रहे थे, खुशहाल जीवन था और अच्छा खासा परिवार था, प्लाईवुड का अच्छा कारोबार था, लेकिन इस सुखी दाम्पत्य जीवन में एक ऐसी कहानी जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। और फिर पुलिस हर्षप्रीत सलूजा और मनीष तख्तानी की पत्नी सपना को अरेस्ट कर अदालत के सामने ले जाती है और फिर उसे वहीं से जेल भेज दिया जाता है। उधर मनीष के शव का क्रियाक्रम करा दिया जाता है। लेकिन आज की ये जुर्म की कहानी एक ऐसे चीज़ को दिखाती है जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्ते पर विश्वास करे तो कैसे करे, क्यों करे। क्योंकि जो पत्नी उसकी पसंद से शादी हुई थी, वही जब इतना बड़ा जुर्म बिना सोचे समझे कर लेती है। एक पड़ोसी जो उसके साथ लाइफ कैसे सिक्योर रह सकती है, जब तुमने जिससे शादी की, जिससे 7 जन्मों का वादा निभाया, कस्में खाई, उसके साथ तुम वफादार नहीं थी, तो वो उसके साथ वफादार कैसे रह पाती। लेकिन आज की कहानी में जिसने भी सुना वह पूरी तरह से सन्न रह गया, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसमें इस प्रकार के कृत्य, वारदात, अपराध सुन के सभी को सन्न रह जाना पड़ता है।
हमारा मकसद आपको कहानी बताना नहीं बल्कि जगाना है। सभी लोग अपराधों से बचें, सजग रहें, जागरूक रहें, भयमुक्त रहें और किसी के साथ कोई अप्रिय घटना न घटे। इसी भावना के साथ आज का हमारा जो ये एपिसोड है या वीडियो है, इसको यहीं पर मैं बंद करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।